नमस्कार। आज हम इच्छा के बारे में बात करेंगे और इच्छा वास्तविकता में कैसे बदलती है उसके बारे में बात करेंगे। इच्छा सभी लोगों के मन में होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ अच्छे विचार भी रहेंगे कि काश मैं ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा हो जाता, काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे वो मिल जाता। बहुत सारी चीजें जो इच्छाओं के रूप में हमारे मन में रहती हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी इच्छा वास्तविकता में बदल पाती है, रियलिटी में बदल पाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सिर्फ सोचने भर से नहीं होते हैं। सोचना एक शुरुआत है, सोचना सिर्फ जस्ट एक स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग के अलावा आपकी स्टार्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर उसको आपको वास्तविकता रियलिटी में अगर बदलना है तो उसके कुछ प्रूफ हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स प्रूफ हैं जो करने ही करने रहते हैं। तो ऐसे में 6 पॉइंट के बारे में बताऊंगा, आप पूरा देखना वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। और अगर आपने उनको फॉलो किया, इवन आई हैव ट्राइड, मैं अपनी लाइफ में भी ट्राई कर चुका हूँ उनको, और तो वो जो 6 पॉइंट है उन 6 पॉइंटों को आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। और उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो इच्छाएं हैं वो रियलिटी में परिवर्तित होना चालू हो जाएंगी। और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज करने में एक टाइम पीरियड तो लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसको एक पेपर पर लिख लें और उसको एक गोल बनाएं। गोल एक्चुअली क्या होता है कि गोल, जो चीज आपने लिखी, एग्जाम्पल के लिए कि आप चाहते हैं कि अगले 1 साल में आप 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, ये आपका गोल हो सकता है। तो उसको आप लिखें कि 50,000 रुपए। फिर उसको डेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेट नहीं देते हैं ना तो वो गोल नहीं होता है, वो सिर्फ एक इच्छा रह जाती है। तो आपने डेट दी कि मुझे 1 साल में, तो 1 साल की जो आगे की डेट है उसको आप लिख लें। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसको लिखने के बाद उसको आपने डेडलाइन डाल दी, वो एक डेडलाइन आपकी हो गई है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर उसको क्या काम करना है, ये चीजें आपको मिलेंगी, ये जो गोल आपने सेट किया उसको, वो आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको पाने के लिए आप क्या दे सकते हैं। देने का मतलब ये होता है कि एफर्ट करना बहुत जरूरी है। तो कोई चीज अगर आपको मिलेगी तो उस चीज को आपको उसके बदले में कुछ करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो आप क्या क्या चीजें वो अपनी दाव पे लगा सकते हैं प्राप्त करने के लिए। दाव पे कुछ नहीं लगाना है, दाव पे लगाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हो सकता अभी आप कंफर्टेबल जोन में हो, लेकिन अब चीज उसको आपको वो चीज करनी है। तो उस चीज को करने के लिए मैं ये कदम उठा सकता हूँ, ये कदम उठा सकता हूँ, मैं अपना थोड़ा सोना कम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा जो जहाँ यहाँ पे टाइम वेस्ट करता था वो कम कर सकता हूँ, मैं अपना जो टाइम बचेगा उस टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। बेसिकली ये चीज इस पॉइंट के अंदर आती है। फिर जो हम तीसरी बात करते हैं, तारीख निश्चित होना चाहिए। जो भी डेट है वो डेट एकदम क्लियर होना चाहिए, वो आपकी डेडलाइन के रूप में काम करेगी। तो वो डेट आपका जो गोल है उस गोल के नीचे लिखी होनी चाहिए कि इस डेट तक मुझे चाहिए। उसका होता क्या है कि वो डेट जब आप देखते हैं तो आपका जो दिमाग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और फिर आपको बताती रहती है, जगाती रहती है कि आपको इस डेट तक करना है, आपको इस डेट तक करना है, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट डेट तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हो जाएगा। और जो कोई चीज जिसकी कोई डेट ही डिसाइड नहीं हो वो कभी नहीं हो पाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने जो भी आपका गोल डिसाइडेड है उसके लिए आपने एक योजना बनाई है, एक प्लानिंग बनाई है। उस प्लानिंग को आपको तुरंत एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वित करना है। आपका मन हो या नहीं हो, आपको गोल प्राप्त करने के लिए आपका मन डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा मन है या नहीं है, नहीं है तो नहीं करूंगा, फिर नहीं हो पाएगा। जो भी आपने बनाई है प्लानिंग, उस प्लानिंग को तुरंत एग्जीक्यूट करना है। मन बनाना है कि मुझे करना ही करना है। फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि मैं, इस तरीके से कि मैं, आपका नाम, मैं इतना पैसा जो है, हम अगर पैसे की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप और किसी चीज का एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं इतना पैसा इतनी डेट तक प्राप्त करूंगा या कर चुका हूँ, और मैं इसके लिए ये चीजें अपनी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए मुझे जो भी काम करना पड़ेगा मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी योजना है, इस योजना पे मैं पूरा काम कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये पूरा आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। और जब आप इस तरीके से पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे तो जो लास्ट 6 पॉइंट आता है उसमें क्या काम करना है कि उसमें आपको उसको दिन में 2 या 3 बार तो पढ़ना ही है। एक सुबह जब आप उठेंगे तब उसको पढ़ना है, दोपहर में अगर टाइम मिल जाता है तब पढ़ना है, और रात में जब आप सोने जा रहे हैं, जस्ट आप जब बेड पे हैं और उस टाइम पे आपको उठाना है, उसको पढ़ना है और फिर पढ़ते हुए उसको सो जाना है। तो उससे क्या होगा कि उससे एक बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। ये चीज जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, 6 पॉइंट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम सिर्फ वर्बली नहीं बोल रहे हैं, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। और जब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमारी जो गोल है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से हमें गाइड करता है कि ये आप कर कैसे सकते हैं। तो इसलिए आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं आप अपनी वास्तविकता में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द दुनिया में आप देख सकते हैं कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ इच्छाओं के रूप में ही रह जाती हैं, और जब उनका टाइम निकल जाता है, जीवन खत्म हो जाता है
और जब कोई उनसे पूछता है कि आप अपनी जिंदगी में इतने सफल क्यों नहीं हो सके, तो उनके पास में सिर्फ ये कहने के अलावा कुछ नहीं होता है कि काश मैंने उस टाइम पे जो सोचा था वो कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम पे ये जो सोचा था वो कर लिया होता। बहुत जितने भी सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं या देख रहे होंगे, आप लोगों ने भी बहुत पहले बहुत कुछ सोचा होगा। प्लानिंग्स आते हैं, हम दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, एक काम करते हैं हम ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम ये कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हम उस चीज को सीरियसली बैठ के प्लानिंग नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसा होता है कि टाइम पास के लिए कहीं चाय पे बैठे तो चाय पे चर्चा कर ली, एक काम करते हैं हम ये काम करते हैं, अब वो काम वहां तक जब तक थे तब तक हो गया, उसके बाद खत्म। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। उबर उबर का एग्जांपल आपने सुना होगा। उबर कैसे स्टार्ट हुआ था? उबर के जो दो दोस्त थे, और दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, और वहां पे क्या था कि बहुत तेज बारिश होने लगी बर्फ के साथ में। तो कार्स जो थी, कार्स आना लगभग लगभग बंद हो गई उस एरिया में। तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों को दो दो चार चार घंटे तक इंतजार करना पड़ा, कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो कार बुक होती थी बाहर जाके, बाहर कोई जा नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। तो उन दोनों के दिमाग में विचार आया कि यार हम दोनों क्यों ना कुछ ऐसा करें, कोई एक ऐसा कुछ ऐसा लेके आए कि लोग यहाँ से बैठ के कार बुक कर सकते हैं, और कार यहाँ पे आएगी, और लोग यहाँ से जा सकते हैं। उस दिन से उबर का जो विचार लोगों के मन में आया, उन दोनों के मन में आया, और उन्होंने उसको फिर एग्जीक्यूट किया। और आज आप देख सकते हैं उबर कितनी बड़ी कंपनी है और कितने एरिया में वो काम कर रही है। कार से लेके, बाइक से लेके, शिप से लेके, सी में भी वो काम करते हैं, वो फूड डिलीवरी में भी काम करने लगे हैं, बहुत जगह वो काम करते हैं। तो ये सिर्फ तब हो सका जब इस तरह के 6 पॉइंट्स उन लोगों ने क्रियान्वित किए, एग्जीक्यूट किए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो भी विचार हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को आप इन 6 तरीकों से लिख लें, और आप देखना कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके काम हो जाएंगे, और आप मुझे बताएंगे भी कि आपने जो बताया था वो हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और दूसरे लोगों को जिसका फायदा मिल सके।